दुनिया के कई देशों को हिला देने वाले पेगासस फोन टैपिंग मामले में अब खुलासा हो गया है। कई पत्रकार, नेता और सामाजिक कार्यकर्ता का फोन शामिल है। क्या है पेगासस फोन टैपिंग मामला? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भारत समेत कई देशों को हिला देने वाला पेगासस फोन टैपिंग मामले में अब फ्रांस सरकार ने जांच बिठा दी है। वहीं समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक फ्रांस में पेगासस मीडिया जासूसी के मामले में जांच शुरू कर दी गई है। ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कंपनियों ने खुलासा किया है। उसके मुताबिक पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करके करीब 1000 फ्रांसीसी लोगों को निशाना बनाया गया था और उनके फोन को भी टैप किए गए थे। वहीं जानकारी के मुताबिक मोरक्को की एजेंसी द्वारा पेगासस के जरिए करीब 1000 फ्रेंच लोगों को टारगेट किया गया था। इसमें 30 पत्रकार सहित कई अन्य लोग शामिल हैं। वहीं पेगासस सॉफ्टवेयर से जासूसी की रिपोर्ट सामने आने के बाद एक तरफ मोदी सरकार पल्ला झाड़ रही है, तो दूसरी तरफ फ्रांस की सरकार ने इस मामले में बड़ा फैसला लिया है। फ्रांस ने पेगासस सॉफ्टवेयर से जासूसी की जांच शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं। फ्रांस के जांचकर्ता 10 तरह के आरोपों को लेकर जांच करने की बात कह रही है। साथ ही मोरक्को की खुफिया एजेंसी ने फ्रांस के पत्रकारों की जासूसी करवाने की बात कही है। ये आरोप लगाया है कि मोरक्को की खुफिया एजेंसी ने जासूसी के लिए इजरायली स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया था। इस मामले में खुफिया वेबसाइट मीडिया पार्ट ने एक केस भी दर्ज करवाया था। हालांकि मोरक्को सरकार ने जासूसी की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। इस्राएली कंपनी के इस सॉफ्टवेयर से भारत में भी करीब 300 मोबाइल नंबरों की जासूसी होने के दावे किए गए हैं। इनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर समेत कई बड़े नेताओं और 40 पत्रकारों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य लोगों के नंबर शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, जहां संसद का सत्र शुरू होने से पहले ही इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं। संसद के इस सत्र में किसानों और कोरोना पर चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष पूरी ताकत लगाकर इस सत्र को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। ये लोकतंत्र का अपमान है। देश को बदनाम करने की विपक्ष की ये सोच कभी भी कामयाब नहीं होगी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। कांग्रेस सरकार अपने समय में जिस प्रकार की हरकतें करती रही हैं, आज विपक्ष में रहकर के भी अपने उन्हीं मंसूबों के अनुरूप आगे बढ़ रही है। कोरोना कालखंड के दौरान देश के अंदर जिस प्रकार का दूषित वातावरण पैदा करने का प्रयास विपक्ष ने किया और एक नकारात्मक राजनीति की, लोगों को संबल देने की बजाय जिस तरीके की अराजकता का वातावरण पैदा करने का कुत्सित प्रयास कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं ने सेकेंड वेव के दौरान किया था, दुर्भाग्य से जब एक साहसिक निर्णय देश के संसद सत्र को लेकर के किया जाता है और संसद सत्र प्रारंभ होने के ठीक एक दिन पहले इस प्रकार की एक सनसनीखेज चीजों को परोस करके समाज में एक विषाक्त वातावरण पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, राजनीति के घटते हुए गिरते हुए स्तर को प्रदर्शित करता है।
विपक्ष पूरी तरह नकारात्मक भूमिका में के साथ में है और उन अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का शिकार जाने अनजाने में हो रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश किसी न किसी रूप में भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, भारत को किसी न किसी रूप में अस्त व्यस्त करना चाहते हैं।